Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 7th class math exercise 4.3 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो अननोन एंगल है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमारे पास अननोन एंगल एक एक्स है, एक अननोन एंगल वाई। सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो एक्स है इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ना इस एंगल का हमें पता है ना इस एंगल का पता है। एक्स की वैल्यू हम उस वक्त तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमें इस एंगल का भी पता ना हो और इस एंगल का भी पता ना हो। तो मैं ऊपर वाले एंगल को नाम दे देता हूँ एंगल, ये ए है, ये एंगल बी है। जब हमें एंगल ए और एंगल बी का पता हो जाएगा फिर हम एंगल एक्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम एंगल एक्स फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये वाला एंगल हमें 22 दिया हुआ है, ये वाला हमें पता है एंगल है 90। तो ट्राई एंगल ए बी सी, ट्राई एंगल ए बी सी में ये वाला एंगल हमारा 22 दिया हुआ है, इस ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल हमारे पास ए है। तो यहाँ से हम एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला एंगल हमें दिया है 22 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल जो बी है ये हमारे पास 90 डिग्री है, प्लस ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास एंगल ए है। इतराई एंगल के तीनों इंटीरियर एंगल जो होते हैं इनका जो सम होता है ये हमारे पास होता है 180। 22 में 90 प्लस करें तो इसका आंसर आ जाता है 112 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल ए फाइंड करेंगे। 180 डिग्री वैसे लिख लेना है, 112 इधर प्लस हो रहा है, इधर आधा 112 माइनस हो जाएगा। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 112 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 68। ज्यादा जो एंगल ए है इसकी वैल्यू हमारे पास 68 आ जाती है। अब एंगल ए और एंगल बी जो है ये आपस में अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। जितने हमारे पास एंगल ए होगा उतना एंगल बी होगा, उसकी वजह ये है अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जितना हमारे पास एंगल ए होगा उतना ही एंगल बी होगा। वजह उसकी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर एंगल ए 68 है तो इट्स मीन जो एंगल बी बनेगा वो भी हमारे पास 68 डिग्री का होगा। अब हमें एंगल ए भी पता चल गया, एंगल बी। अब हम एंगल एक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं एंगल ए एक्स और एंगल बी तो मिलाऊं, इन तीनों का सम लिया जाऊं तो ये मेरे पास हाफ सर्कल बनता है। तो हाफ सर्कल में जो एंगल होता है वो हमारे पास 180 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन तीनों एंगल तो मैं मिलाऊं तो मेरे पास हाफ सर्कल बनता है। तो हाफ सर्कल में टोटल एंगल 180 होता है। एंगल ए हमें दिया 68, एंगल एक्स हमने फाइंड करना है, प्लस एंगल बी भी हमें दिया 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 68 में 68 प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 136 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। एंगल एक्स हम फाइंड करेंगे 180, 136 इधर प्लस हो रहा है, इधर आता 136 माइनस हो जाएगा। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 में से 136 माइनस करें, इसका आंसर आया था 44। अल्लाह जो एंगल ये एक्स आ रहा है ये हमारे पास 44 डिग्री है। अब हम फाइंड करना है एंगल वाई। अब जो एंगल वाई है ये हमारे पास ट्रायंगल, इससे नाम दे देते हैं
उसे ABC नाम दिया, इसे आप नाम दे रहे हैं DE। अब जो एंगल Y है ये हमारे पास ट्राइएंगल ADE में आ रहा है। ट्राइएंगल ADE, इसमें हमारे पास एक एंगल ये B आ रहा है। एंगल B तो हमें पता है ये हमारे पास 68 है। एंगल D हमारे पास 90 है। तो ये एंगल Y जो है, जब दो ट्राइएंगल में दो एंगल तक पता हो तो हम आसानी से एंगल, तीसरा जो एंगल है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल हमें पता है 68 डिग्री है। इस एंगल का हमें पता है ये 90 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास एंगल Y है, इज इक्वल टू, अब ट्राइएंगल के इन तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा हमारे पास 180 डिग्री। 68 में 90 प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 100, 0 में 8 प्लस 8, 9 158 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Y हमें यहाँ से फाइंड करना है 180 डिग्री। 158 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आता 158 माइनस हो जाएगा। सो एंगल Y इज इक्वल टू 180 में से 152 माइनस करें तो ये बन जाता है 22 डिग्री। एंगल Y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 22 डिग्री है। अननोन एंगल, इसलिए हमने अननोन एंगल फाइंड करना है। इसमें हमारे पास अननोन एंगल एक एक्स आ रहा है, एक वाई आ रहा है। अब ये डायगोनल है, इस एंगल तो बाइसेक्टर है। जब वो बाइसेक्टर हो, एक एंगल आपका लाइन के इस तरफ बनता है, एक एंगल इस तरफ, इस तरह एक एंगल इसका इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा। अब जो इस तरफ वाला एंगल बनेगा वो दूसरी साइड के अपोजिट एंगल, ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल। जितना आपके पास एंगल इधर बनना है उतना एंगल इधर बनेगा, फिर जितना एंगल आपके पास इधर बनना है उतना एंगल आपके पास इधर बनना है। अब x का अल्टरनेट जो एंगल है ये 35 है। x इज इक्वल टू 35। वजह क्या है? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल, ये उसका अल्टरनेट एंगल है, इस वजह से ये आपस में इक्वल है। अब x को हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करते हैं y। अगर मैं ये टोटल एंगल लूं, एंगल का हर एंगल 90 होता है, ये वाला भी टोटल एंगल 90 होता है। अब इस एंगल का तो हमें पता है ये x 35 है, तो मैं लेट कर लेता हूँ ये वाला एंगल जो है मेरे पास ये है। अब हमने फाइंड करना एंगल y। अब इस एंगल, अगर ये वाला 90 है तो साफ बात है ये वाला एंगल भी 90 होगा। अब एंगल y फाइंड करने के लिए इस एंगल का भी पता होना चाहिए और इस एंगल का भी पता होना चाहिए, जो यहां से लेकर इस एंगल का। जितनी देर तक हम ये वाला एंगल पता नहीं होता, यानी यहां से लेकर यहाँ तक एंगल a है, एंगल a का पता नहीं होता तो हम एंगल y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एंगल a फाइंड करेंगे। तो ये वाला यहां से रहते ये वाला एंगल x है, यहां से रहता ये वाला एंगल y है। तो एंगल x प्लस एंगल a इज इक्वल टू, ये टोटल इन दोनों को मिलाया जाए तो हमारे पास एंगल 90 बनता है, क्योंकि ट्राई एंगल में ये वाला भी एंगल 90 है, ये टोटल एंगल 90 होता है, ये वाला भी और ये वाला। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उनसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एंगल x का हमें पता है ये 35 डिग्री है, प्लस एंगल a वैसे इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल a आपने फाइंड करना है 90, 35 इधर प्लस हो रहा है, इधर आता 35 माइनस हो जाना है। एंगल a इज इक्वल टू 90 में से 35 माइनस करें, इसका आंसर आता है 55 डिग्री। ज्यादा जो एंगल a हमारे पास आता है ये 55 डिग्री। अब एंगल a का पता है, अब हम आसानी से एंगल y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको नाम a दे रहे हैं, इसे एंगल b और इसे c।
ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला एंगल हमारे पास एंगल वाई बन गया। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल जो ए है ये हमारे पास 55 है। ट्राइंगल के तीनों, इस ट्राइंगल में ये तीन इंटीरियर एंगल बनते हैं, एक ये वाला इंटीरियर है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा हमारे पास 180। एंगल वाई वैसे लिखना 90 में 55 प्लस करें, इसका आंसर आता है 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये प्लस 145 है, इधर आता है 145 माइनस हो जाना। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 में से 145 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 35 डिग्री। ज्यादा जो एंगल ये y हमारे पास आता है ये 35 डिग्री का आता है। पार्ट नंबर 3, फाइंड अननोन एंगल। इसमें हमारे पास एक अननोन एंगल ये y है और ये वाला एंगल x है। अब जो ये शेप हमारे पास बन रही है ये पैरेललोग्राम शेप बन रही है। पैरेललोग्राम की क्वालिटी होती है आमने सामने वाली लेंथ आपस में इक्वल होती है और आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। जितना हमारे पास एंगल सी होगा टोटल उतना एंगल बी होगा, जितना एंगल टोटल ए होगा उतना एंगल टोटल बी होगा। ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी और ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। अब जितना हमारे पास एंगल सी होना है उतना एंगल बी होगा। अब एंगल सी में हमारे पास एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल एच है, ये वाला एंगल 54 है। इन दोनों का सम लिया जाए तो ये हमारे पास इन दोनों का जो सम होगा वो इस एंगल बी के इक्वल होगा, यानी एच प्लस 54, yes angle the sum is equal to 124 because opposite angles are equal, opposite angle। अब जो एंगल सी है इस अपोजिट एंगल बी बनता है। जितना टोटल एंगल सी होगा इन दोनों का जो सम होगा वो इस 124 के इक्वल होगा। अब एंगल सी में एक एंगल एच है ये वाला 54, यानी एच प्लस 54 इज इक्वल टू 125। क्योंकि इस सी में दो एंगल्स आ रहे हैं, एक एच है एक 54, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स आपने वैल्यू फाइंड करनी है। 124 वैसे लिख लेना है, 54 इधर प्लस हो रहा है इधर आता 54 माइनस हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू 124 में से 4 में से 4 माइनस दिया 0, 12 में से 5 माइनस दिया 7, 124 में 54 माइनस करें तो इसका आंसर आ जाता है 70 डिग्री। ज्यादा जो हमारे पास x ये वाला एंगल आता है ये हमारे पास 70 डिग्री आता है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे y की। अब ये देखो ये हमारे पास डायगोनल जो है इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब मैंने पहले जब लाइन को बाइसेक्ट करे जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये वाला एंगल है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला बनेगा, अगर y है तो y का अल्टरनेट एंगल ये बनेगा। तो y इज इक्वल टू 26 बिकॉज अल्टरनेट एंगल, जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला बनेगा और इसका अल्टरनेट एंगल ये बनेगा। तो y का अल्टरनेट 26 बनता है, तो लिहाजा जो y है इसका आंसर हमारे पास 26 है।